नमस्कार दोस्तों, सर्च वर्ड एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित एमसीक्यू, जो कि आगामी विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाएं राजस्थान से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर पर आप ये याद रखना कि आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, तृतीय अध्यापक परीक्षा, उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही विभिन्न प्रकार की जो भर्ती परीक्षा लगती है राजस्थान में, सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? तो आप सभी को पता है तैतीस सागर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? यानी रेगिस्तान पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत पर है? 66.11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 19 जुलाई 1997 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माही नदी की सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए, चाप, ओराई, एरन और एराव। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पांग, यहाँ पे पांग नहीं है, पोंग बांध है। ठीक है, निम्नलिखित में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर है साथियों, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो आप सभी को पता है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, कि इसका मतलब यह है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बाद में ठीक उससे छोटी चोटी कौन सी है? जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? तो ये है हमारी रूप सागर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आप सभी को पता है, जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दरो नहीं है, यहाँ पे दरा है। ठीक है, दरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ जिलों में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम मुकंदरा हिल्स पार्क कर दिया गया है। इससे पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इससे पूर्व इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार किन जिलों में स्थित है? तो ये सर्वाधिक तो उदयपुर में है और न्यूनतम अजमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांगानेर जो कि जयपुर में स्थित है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बना था? तो ये बना था सन 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15.22%। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमारे करौली जिले में स्थित है साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो आप सभी को पता है, पांचना बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये कहाँ से निकलती है? हरिकेश बैराज से निकलती है साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रेरणता कौन थे? तो इनके प्रेरणता कौन थे? श्री कंवर सेन थे। ठीक है, इसलिए कंवर सेन लिफ्ट भी निकाली गई है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 33.45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो नहरों के द्वारा 31.09% होती है साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? गजसिंहपुर गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आप सभी को पता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों में गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये भी आप सभी को पता है, नाली के रूप में उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी, तो ये कब की गई थी? 1978 को। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है, ये ठीक है। और मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिलों में स्थित है, ये भी ठीक है। और गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर इंपीरियल सेड गाउज, ये भी ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? सीता माता। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये हमारा देवारी उदयपुर में स्थित है साथियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्योति RS6 आदि किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म है? जौ की, याद रखना, जौ की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों में आता है? तो किस भौतिक विभाग में आता है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आता है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देश में हुआ था? तो ये किस जिले में स्थित है? अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतया किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हमारे दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, दक्षिण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है, झामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है साथियों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विच्छेद करती है, आप सभी को पता है, का राजस्थान में विस्तार है। तो ये राजस्थान में विस्तार कहाँ है? हिंदू मलकोट गंगानगर से लेके सायगढ़ बाड़मेर तक इसका विस्तार है, याद रखना, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? तो ये हमारी बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्नलिखित में से किस जिले में लागू की गई? तो ये हमारा किस जिले में लागू की गई? राजस्थान में, टोंक में और झालावाड़ में। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? तो ये किसका रहता है? ये हमारा अमोनियम सल्फेट का रहता है, याद रखना, सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? तो अजमेर जिले में यहाँ पे झील दे रखी है, देखिए, आना सागर है, फौज सागर है, नारायण सागर है, फतेह सागर नहीं है, याद रखना। फतेह सागर जो है ये झील हमारे उदयपुर में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा टोंक में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को लाभ मिलता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, धोक आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा बालेश्वर जोधपुर में स्थित है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हमारी सांभर झील है, जो कि हमारी जयपुर में स्थित है, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊसर भूमि किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। खारी व लवणीय भूमि को कहा जाता है साथियों, याद रखना। ऐसी मिट्टी जो कि खारी है और लवणीय है उसे ऊसर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने वाली योजना कौन सी है? तो ये योजना पूछी जा रही है। ये हमारी योजना है साथियों, ग्राम आधार योजना, 2 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है तो कौन सी है? बरसिंहसर ताप परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है तो पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है साथियों, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र से संचालित किया जाता है? रावत बाटा, जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी कांकरौली में स्थित है साथियों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या है? तो मार्बल नगरी किसे कहा जाता है? किशनगढ़, जो कि हमारे अजमेर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अब तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो साथियों आगामी भर्ती परीक्षाओं में आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे साथियों कल के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।